संजीव नासियार जी, जो बात एलजेपीआर की तरफ से कही जा रही है, जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि अगर किसी पे चार्जेस हैं तो उस पर जांच तो होगी ना। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान न्यायालय से चलता है, जांच में क्या इतराज है भाई? देखिए विवेक जी, देश पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप से चल रहा है। लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। जिन प्रदेशों में देश की जनता इनको हराती है, ये किसी भी तरीके से उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसेबल करने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। ये देश ने बार बार देखा है और हम लोग तो सबसे ज्यादा विक्टिम इसलिए हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, और देश की जनता भी जानना चाहती है, कि ऐसा कोई सो कॉल्ड स्कैम जिसमें आज तक एक नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, उसमें क्योंकि पीएमएलए एक्ट एक इस तरीके का एक्ट बना है जिसमें पूरा बर्डन एक्यूज्ड के ऊपर होता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे, इसलिए बेल नहीं मिलती है कोर्ट से। और कोर्ट में अब तक ये ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं। हमारे तीन बड़े नेता, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन्होंने 1 साल से ज्यादा जेल में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, हमने स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध किया, हमने अच्छा पानी और बिजली का प्रबंध किया। हम लोग आम जनता का काम करना तो चाहते थे और आम जनता के लिए सेवा में जल लगे बोर्ड हुए हैं। घोटाला, शराब घोटाला, इन मामलों में जांच हो रही है। आपने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, कोई घोटाला नहीं है जी, कोई घोटाला नहीं है। ये क्योंकि घबराते हैं, और हमारी पार्टी तो 10-11 साल के अंदर, क्योंकि 2 प्रदेशों में उनकी सरकार बन चुकी है, तो ये पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। और अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस बन गया है और हम लोगों को बाकी पार्टियों को ये धमकी देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, ये इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। जिन पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी खुद आरोप लगाती थी, वो लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई राज्यसभा मेंबर है। आप उनकी फाइल कोर्ट के अंदर, क्या मतलब शर्म आती है? देश की जनता देख रही है कि ईडी क्या कहती है कि छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई है, गुम हो गई है, इसलिए हम केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। तो परसेप्शन ये बन गया देश के अंदर, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं, और जितने ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब सतीश लखेरा जी से ले रहा हूं, उसके बाद में फखरुल जी आपके पास आ रहा हूं। प्लीज सतीश लखेरा जी। विवेक जी, कांग्रेस का विरोध करके राज्यों में जो पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस के विरोध पे खड़ी हुई और बाद में उन्होंने कांग्रेस को निगल लिया, वो उनके साथ कांग्रेस ने घुटने टेक के आज गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा हर ऑटो के पीछे 2 पोस्टर 2 हिस्सों में लगे रहते थे, भ्रष्टाचार, उसके बाद हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी रहती थी दिल्ली की, कांग्रेस की जो थी, और दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो। तो शीला दीक्षित जी को इन्होंने भ्रष्ट बोल के कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, आज उसी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी, आप बताइए, मुख्तार अंसारी जिस व्यक्ति की हत्या में आजीवन कारावास काट रहे हैं, उनके भाई समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और बगल की सीट पर कांग्रेस के अजय राय हैं जिनके भाई की हत्या हुई थी, मगर आज दोनों एक दूसरे का प्रचार करने के बाध्य हैं। पहले भी 2 लड़कों का प्रयोग हुआ, आज दोबारा प्रयोग हो रहा है। मजबूरी देखिए, मोदी जी के सामने मजबूरी देखिए, किसी की कोई नीति नहीं मिलती, आपस में कोई एजेंडा नहीं है, एक दूसरे को गाली देते हैं। पंजाब में फ्रेंडली फाइट करेंगे, कहीं कहीं लड़ लेंगे, कहीं कहीं। हमारे एनडीए के साथ तो ऐसा नहीं है, पूरे देश में एनडीए मजबूती के साथ है। ना हमने नाम बदला, हम ये इंडी नाम से नहीं आगे, कभी ये यात्रा का नाम बदल रहे, कभी रणनीति बदल रहे, कभी गेटअप बदल रहे हैं। हम एक जगह पे, हम अपने एजेंडे के साथ हैं। इनका विलाप चलता रहेगा, इनका रुदाली गैंग रोता रहेगा। हम देश का काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, और देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने सर्वांगीण विकास करके देश को एक विजन दिया है। निजी टिप्पणी हमारे मित्र कर लेंगे कि एक मकान टूट गया, अरे वो कार्रवाई के अंतर्गत हुआ होगा। आपातकाल में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पे पूरी जो बस्ती थी वो उड़ा दी थी। आपने क्या क्या काम आपातकाल में किया है, देश भूला नहीं है।
इतनी छोटी मेमोरी नहीं है। आप लोग एक दूसरे को गाली देके जो एक साथ आज बैठे हुए हैं, लोगों ने कुछ साल पहले आपको, कुछ महीने पहले एक दूसरे को गाली देते हुए देखा है। मजबूरी है सारे लोग। यश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं एक मिनट जी, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। फखरुल जी बोलिए, फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा संजीव जी, वेट कीजिएगा फखरुल जी। अगर अपोजिशन 1-to-1 इलेक्शन चाहती है, जी पहला सवाल फखरुल जी ने कहा कि जो लोग डर क्यों रहे हैं? फखरुल जी देखिए विवेक जी, जब सतीश जी कहते हैं कि गाली देने वाले एक साथ आ गए, तो गाली और गानों से मुझे याद आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। क्या क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए। अरे सतीश भाई सर कभी सुनिए तो इसलिए ये आरोप मत लगाइए। और दूसरी बात, हमारे अजय भाई बोल रहे थे, वो बोले कि सीबीआई को लेके, उन जांचों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, 14 दल 16 दल सब मिलके गए थे। हाँ भाई गए थे, क्योंकि देश की न्यायपालिका में हमें विश्वास है। न्यायपालिका ने कहा कि इंडिविजुअल केस में आइए, तो हम तो के देश की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया तो किसने बदलने का काम किया। दिल्ली के सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, किसने बदलने का काम किया। चुनावी बॉन्ड पे भी अभी फैसला आया है। इसलिए अजय भाई और सतीश भाई, कम से कम अगर किसी को आईना दिखाइए तो पहले आईना देखिए, फिर दूसरे तरफ दिखाने का काम कीजिए। जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कर रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी सरकार चल रही है। सर सरकार चल तो रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। आज किसान दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में वो सड़कों पे बैठा हुआ है। अग्निवीर का जवान वो अपने संघर्ष कर रहा है नौकरियों के लिए। महिला सुरक्षा की बात की थी, आज कैसे बलात्कारियों को पैरोल मिल रहा है, कैसे बलात्कारियों की सजा माफ हो रही है। हम आपसे किस मुद्दे पे बहस करें? आप तो इन्हीं मुद्दों को लेके 2014 में 2019 में आए थे। आपने तो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की भी बात की थी। क्या चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की? क्या देश में संसद में? फखरुल जी इन मुद्दों को लेकर आप 2022 के इलेक्शंस में गए थे, आपने तमाम बातें कही थी, लेकिन वहां 2022 में तो बीजेपी की सरकार बनी। आप फिर से उन्हीं मुद्दों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों का आपको कोई फायदा होता है? आप कहते हैं कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। बहुत फायदा है। नहीं विवेक जी लोकतंत्र में 35-36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, और वो 36% मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सियासी मजबूरी है कि सभी दलों को एक साथ आना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्शन बाय इलेक्शन आप देखते जाइएगा। 39 दलों का गठबंधन किसका है? अरे भाई हमारा तो 27-28 दलों का गठबंधन है। ये भाजपा की कैसी मजबूरी के 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको 39 दलों का गठबंधन बनाना पड़ रहा है। आपको एनडीए का गठबंधन अजय कुमार पांडे जी को लेकर आइएगा। अजय कुमार पांडे जी को लेकर आइएगा। आपके लिए गाने सतीश जी आ रहा हूं आपके पास, वेट कीजिएगा। यश थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अजय कुमार पांडे जी जी देखिए, फिर झूठों का पुटारा जो खुला है। ये जो एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे कह रहे हैं डार्कोनियन प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट, ये मान लीजिए ये पीएमएलए भी कांग्रेस की देन है। इसमें ये जो नॉन बेल का कह रहे हैं और एक्विजिशन का, वो इनके माननीय नेता चिदम्बरम जी की करतूत है और कमलनाथ जी की करतूत है। पढ़ लीजिए जरा इतिहास खोल करके, पीएमएलए क्यों बना था, किस लिए बनाया गया था, और कमलनाथ और चिदम्बरम ने बैठकर अधिकारियों से जबरदस्ती ये प्रोविजन डलवाया, इसीलिए आज कांग्रेस उसकी भुक्तभोगी है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। ये बार बार कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट है कम है, तो दूसरी बात नोट कर लीजिए कि 17,000 करोड़ रुपए जो बैंक फ्रॉड के थे वो रिकवर करके बैंकों को ईडी ने देने का काम किया है। और आ जाइए जो 55,899 करोड़ रुपए जो नक्सलाइट्स के थे उसको रिकवर करके उसको सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। ये देखिए बीच में बोलेंगे संजीव जी इसका जवाब लेंगे। संजीव जी इसका जवाब लेंगे। पार्टी में जो लोग शामिल होंगे उन पे बोलिए। राम मंदिर का न्योता है क्या? राम मंदिर का न्योता है क्या कि उनको बुलाया? तो हमको नहीं प्रधानमंत्री ने कहा था आप अपराध 70,000 करोड़ का। संजीव जी होल्ड कीजिएगा। पवार ने संजीव जी होल्ड कीजिएगा। संजीव जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बिना टेंडर के आप मुख्यमंत्री माइनिंग अलॉट कर देते हैं। तो ये 17 एक रात में बिना टेंडर के, और आप चाहते हैं कि जांच न हो। आप कहते हैं चुनाव के वक्त बुला रहा है।
अरे 8 बार तो नोटिस दिया ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, जाएंगे है कैसे नहीं, काम करती है, जाइए ना। फिर जब चुनाव के वक्त गिरफ्तार किए जाएंगे कहां जाइए, तो कहेंगे चुनाव के कहां वक्त जाइए गिरफ्तार अजय जी? करिए। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का ईडी के प्रजातंत्र पास, खतरे में है। ईडी के कैमरे के पास सामने जाइए, वहीं मेयर आपकी के जगह चुनाव है। में चोरी करते हुए देखा बिहार गया है। में भारतीय जनता वहीं पार्टी जगह वो है, चोर जेल है भी कम जिस पड़ रहा है तरीके अब। से ये लोग जगह सत्ता नहीं में है। बने रहने के लिए। आप अभी राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल में क्या अरे किया? बताइए ना, उनको जब कहाँ मालूम गलती था है? इनके 25 इसी विधायक से हैं, मार पड़ी, फिर भी ये चुनाव लड़ते सुप्रीम हैं, कोर्ट से मार तोड़-फोड़ पड़ी, करते हैं। हाँ, ये इलाहाबाद लोग हाई कोर्ट से प्रजातंत्र और मार लोकतंत्र पड़ी। का गला घोटना कहाँ चाहते बचे हैं, हैं? इसीलिए हम लोग अभी एक आंकड़ों गठबंधन की में आए आपके हैं और चिदम्बरम इंडिया जी की गठबंधन करतूत है, 2024 का भुगतिए। चुनाव आपके मजबूती से कमलनाथ की लड़ेगा करतूत और है, मुद्दों भुगतिए। पे चुनाव होगा। कांग्रेस और मुद्दों पार्टी के की चुनाव में करतूत है, नरेंद्र भुगतिए। मोदी जी का सुपड़ा साफ ईवीएम आप लेकर आए, किसकी इजाजत है तो ये? उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? देश ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर लेकर आए थे। आप करें तो भाईचारा तोड़ने के लिए नहीं लेकर आए थे, तो कैरेक्टर ढीला, मणिपुर को जलाने के लिए मिसयूज नहीं करें लेकर तो आए जाइए ना थे, सुप्रीम मेवात कोर्ट। को जलाने के लिए नहीं सुप्रीम लेकर कोर्ट आए ने थे, कहा ना, किसानों पे इसमें लाठीचार्ज लेके करने के आइए। लिए और क्यों गोलियां नहीं लाया? चलाने के लिए नहीं लेकर आए थे।